नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी की तैयारी कैसे करें। मैंने किस तरीके से यूके ट्रिपल एस सी और पीएससी की तैयारी की और किस तरीके से मैंने एग्जाम क्रैक किए, तो उससे रिलेटेड बातें आज इस वीडियो में रहने वाली है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों जब मैं तैयारी करता था तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि परीक्षा पैटर्न क्या है, किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए रोज़, कौन सी बुक लिस्ट। जब मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं शुरुआत में ऐसी कोई वीडियोज़ भी नहीं मिली मेरे को। मैंने जब यूके ट्रिपल सी की तैयारी स्टार्ट की तो मैंने बहुत सारी बुक ले ली, जैसे रजनीकांत ले ली। बहुत से लोग बताते हैं कि उसके लिए क्या कहते हैं, पॉलिटी के लिए रजनीकांत पढ़ो। रजनीकांत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। बट दोस्तों वन डे एग्जाम के लिए रजनीकांत मैं कहता हूँ कि सही डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि रजनीकांत जो है बहुत मोटी बुक है और आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगी। उसके लिए आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगी वो। और मैं कहूँगा कि वन डे के एग्जाम के लिए रजनीकांत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में आता है कि परीक्षा पैटर्न क्या है और किस डायरेक्शन में तैयारी करें। जो नए नए यूके ट्रिपल सी की तैयारी करने पीएससी की, और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बिगनर होते हैं कि जो परीक्षा पैटर्न क्या रहता है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर का परीक्षा पैटर्न क्या है और किस डायरेक्शन में हम तैयारी करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका एक ही आंसर है, सिलेबस। आप आयोग की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से उसका एक जनरल सिलेबस है जो पेपर अक्सर पूछता है, उसका सिलेबस दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लीजिए। वो आपका मेन डायरेक्शन वही होगा। उसमें जो जो चीज़ लिखी है उस चीज़ को कवर करनी है, और वो चीज़ कवर कहाँ से करनी है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और पैटर्न की बात करें तो पैटर्न जो वन डे एग्जाम का है दोस्तों, जो यूके ट्रिपल एस सी कराता है और जो यूके ट्रिपल एस सी के कुछ पेपर यूके पीएससी करा रहा है, तो वो पेपर जो होता है दोस्तों 100 नंबर का होता है और 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है, ठीक है। और जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों, वो 20, 40 और 40 में डिवाइड है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, 4 लिखा गया, 40 है, ठीक है। तो 20, 40, 40 इस करके वो डिवाइड है। 20 नंबर की उसमें हिंदी आएगी, 40 नंबर का जो उसमें वेटेज रहेगा दोस्तों वो उत्तराखंड जीके का रहेगा, और 40 नंबर की उसमें जीएस जीके आएगी, ठीक है। और उस 40 नंबर में जो जीएस जीके है दोस्तों, उसमें भी एक पर्टिकुलर है कि 10 नंबर का रीजनिंग आएगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी है, हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग। ये आपको 70% नंबर दे रहा है पेपर का, तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। इसके किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो लेंदी वीडियो होगी। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा कि उत्तराखंड को कितना टाइम दें, हिंदी को कितना टाइम दें, और जो सब्जेक्ट है उनको कितना टाइम दें, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा आती है उसको ज़्यादा टाइम देना होता है, ठीक है। इसके लिए कल एक अलग सी वीडियो आएगी, उसका वेट करेंगे। और वनडे एग्जाम की रणनीति क्या रहनी चाहिए, वनडे एग्जाम आपको क्या क्या मांगता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो दे रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, तब जाके यहाँ आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बुक लिस्ट और जो आपके मन में क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करूँगा। और रणनीति क्या होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वनडे एग्जाम की वो क्या रहती है, और मेरा क्या अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो मैंने कल की वीडियो में बता रखी है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर जाके। तो दोस्तों ये डायरेक्शन और पैटर्न आई होप आपको पता चल गया होगा। डायरेक्शन के लिए आपको सिलेबस निकालना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, और जो पैटर्न होता है वो 100 नंबर का 40, 40, 20 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, परीक्षा पैटर्न को कैसे समझें। जो परीक्षा में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उनको कैसे समझें, ये भी विद्यार्थियों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन होता है। जब मैं तैयारी करता था मेरे मन में भी आता था कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे कैसे पता चलेगा हमको। तो इसके लिए जो है दोस्तों वो है आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लेके आना है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो काम नहीं करेंगे। आपको जो अभी आपका पेपर होने वाला है उससे 5-6, उस आयोग ने उससे 5-6 पेपर जो पहले करवा रखे हैं वो पेपर आपको निकालने हैं, ठीक है। जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आयोग ने जो 5-6 पेपर करवा रखे हैं उन पेपरों को इकट्ठा कीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, कौन सी बुक पढ़ने से ये कंप्लीट हो जाएगा। वो बुक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने तैयारी की है, मैंने निकाले हैं, तो मुझे पता है कि इन बुकों से पढ़ के आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बुक अभी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। तो परीक्षा पैटर्न क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और मार्केट में एक बुक भी आती है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो रहता है, वो रहता है एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। ये बहुत बताते हैं लोग, एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। मैं कहूँगा एक दिन में 6 से 8 घंटा पढ़ना चाहिए, एवरेज 6 से 8 घंटा जो पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा डायरेक्शन पे वो है, और इतना इनफ भी होता है वनडे एग्जाम के लिए। अगर आप 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं, पर डे, ठीक है, तो आप आराम से क्रैक कर जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं 12 घंटे। अब जो 12 घंटे पढ़ सकता है तो ठीक है यार, जो 12 घंटे पढ़ना है वो अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम आप कितना भी पढ़ सकते हो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितना भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पर जो मिनिमम है वो 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, इतना देना ही पड़ेगा, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। मगर जो बिगनर होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप कम से स्टार्ट कीजिए। आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप 4 घंटा पर डे से स्टार्ट कीजिए। 4 घंटा तो पढ़ ही सकता है आदमी, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, या एक सुबह, एक दिन में एक शाम और एक रात को, ठीक है।
तो 4 घंटा कुछ भी नहीं होता एक दिन का, इतना तो पढ़ ही सकते हो जो नए नए हैं जिनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। 4 घंटे से स्टार्ट कीजिए, एक महीना 4 घंटा पढ़िए, अगला महीना थोड़ा 1 घंटा और बढ़ाइए, 5 घंटा कीजिए, और 3 महीने तक आपको आराम से आदत आ जाएगी। तो आप 6 से 7 घंटा आराम से पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है वो 4 या घंटे से स्टार्ट कर सकता है। बट जो बहुत टाइम से तैयारी कर रही हैं, जिनको पढ़ने में मन लग जाता है पहले से ही, जो अच्छे हैं वो 6 से 8 घंटा डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो वो अच्छी बात है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यूके ट्रिपल सी, यूके पीएससी जो एग्ज़ाम कराता है, इनके लिए हमें कौन सी किताबों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो कंप्लीट बुक लिस्ट आपको अभी मिल जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतनी किताबें ले आओ, उन्हें अच्छे से पढ़ो और 5-5, 6-6 बार उसका रिवीजन करो, आराम से निकलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड का वेटेज ज़्यादा है, 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको 4 किताबें जो बेसिक किताबें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उनको बताता हूँ। पहला तो परीक्षावाणी। परीक्षावाणी तो आपके पास 100% होनी चाहिए। जो 40 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें से 20 क्वेश्चन तो आपको परीक्षावाणी से मिल जाएंगे। ठीक है, परीक्षावाणी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक बिनसर, क्योंकि एक करंट अफेयर जो पूछता है यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इस किताब से, बिनसर से, और कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो बिनसर और एक अजय राउत। अजय राउत किताब को कैसे कैसा पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जो शुरुआत में बच्चे पढ़ेंगे अजय राउत को, उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता है। अजय राउत बोर कर देता है आदमी को, पता है, मतलब पढ़ा नहीं जाता अजय राउत, पता नहीं चलता कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं उससे। ठीक है, अजय राउत पढ़ना भी मैं सिखाऊंगा आपको, एक वीडियो इसकी भी दूंगा कि अजय राउत को किस तरीके से पढ़ें, इसके नोट्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, अजय राउत के, तो अजय राउत लेनी है। जो शुरुआत से पढ़ रहा है, पहले मैं कहूँगा आपको अजय राउत को पढ़ना है तो उसे याद करने के लिए मत पढ़िए, खाली एक बार कहानी की तरह पूरी किताब को पढ़ लीजिए 1 से 2 बार। ठीक है, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए। वो नोट्स बनाने का मैं आपको बताऊंगा कि अजय राउत को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वो अभी एक वीडियो आएगी उसके लिए, उसका वेट करिए, तब तक आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो अगला जो किताब है दोस्तों वो है वन लाइनर, BS नेगी। बहुत सारे वन लाइनर रहते हैं पर एक BS नेगी जो है फेमस है, अच्छी किताब है, पढ़ी मैंने भी, अच्छी है। ठीक है, ये 4 किताबें पहले ले आइए। शुरुआत में बहुत सारी किताबें लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी बोर होगा, होपलेस हो जाएगा कि इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ूँ। शुरुआत में 1 किताब 2 किताब लाइए, परीक्षावाणी लेके आइए, अजय राउत लेके आइए, इन दोनों को कंप्लीट कीजिए, 2-3 बार पढ़िए। उसके बाद बिनसर ले आइए, फिर BS नेगी ले आइए, इन दोनों को भी पढ़िए। और इन दोनों को, मुझे जहाँ तक लगता है इन 4 किताबों से अगर आप 40 नंबर का उत्तराखंड आ रहा है, उसमें से 30 प्लस आप कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, बट 10 नंबर का जो आ रहा है, जो 10 नंबर जो छूट रहा है, उसे भी हमें कवर करना है। क्योंकि अगर हमें जो 40 में से 40 क्वेश्चन आएंगे घर में, तब जाके हम एग्जाम हॉल में 34, 35, 33 इतने नंबर ला पाएंगे। क्योंकि वहाँ प्रेशर होता है, क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उटपटांग, वो पता भी नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो घर में तैयारी करनी है वो 40 में 40 लाने की करनी है, तब जाके हम वहाँ पेपर में 34-35 लेके आएंगे। ठीक है, 36 तक ये 4 किताबें होनी चाहिए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है और आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी के लिए आप 1 साल 2 साल देना चाहते हो, आराम से पढ़ना चाहते हो, तो आप डीप भी पढ़ सकते हो। डीप के लिए फिर एक घनश्याम जोशी ले आइए, राजेंद्र बलौदी, यशवंत कटोच और एक BD पांडे। ज़्यादा ही डीप पढ़नी है तो BD पांडे, कुमाऊँ का इतिहास। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके आना है। केदारखंड, ये मानसखंड, ये कुछ नहीं लेके नहीं आना है। ठीक है, और बहुत से बताते हैं DD शर्मा लेके आओ, DD शर्मा से भी कुछ नहीं आता है, पहले आता होगा, अब चेंज हो गया। DD शर्मा इतनी मोटी किताब है, कुछ नहीं आएगा उससे। ठीक है, 500-600 की किताब आएगी, DD शर्मा लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इतना जो मैंने पढ़ा वो ये है, BD पांडे है, यशवंत कटोच है, राजेंद्र बलौदी, घनश्याम जोशी, वन लाइनर, अजय राउत, बिनसर, परीक्षावाणी। ठीक है, इतनी किताब इनफ है। और मैं शुरुआत में जो कहूँगा कि इतनी किताब होनी चाहिए, 4 किताब तो होनी ही चाहिए, इनको आप कवर कीजिए। अगर बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे इन किताबों के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी भी 20 नंबर की आती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी में भी अलग अलग है, एक तो है व्याकरण और एक है साहित्य और पत्र लेखन। तो व्याकरण की बात करें तो व्याकरण 2-3 सोर्स हैं। एक तो लुसेंट ले आइए, सबसे पहले लुसेंट को कवर कीजिए। ठीक है, ये हरदेव बारी के साथ आप बाद में जाना, शुरुआत में मत रख लेना इसे। पहले एक लुसेंट लाइए हिंदी का, उसे आराम से 2-3 बार पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। उसके बाद एक यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं हिंदी व्याकरण। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पढ़ा था उत्कर्ष से क्लासेस है, 40 वीडियो दे रखी है, उनमें से एक सर ने 2-2 घंटे की, वो 40 वीडियो है, वहाँ से कंप्लीट हिंदी व्याकरण कवर हो जाता है, उसके नोट्स से बनाए मैंने। ठीक है, तो शुरुआत में लुसेंट और यूट्यूब से पढ़िए। अगर लुसेंट और यूट्यूब आपका कवर हो गया पूरा, ठीक है, उसके बाद आप हरदेव बहारी ले आइए, फिर हरदेव बहारी को भी पढ़िए। हरदेव बहारी में भी कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, बस जो आपने पहले नोट्स से बनाए लुसेंट और यूट्यूब से, फिर हरदेव बहारी पढ़ के उनमें फिर ऐड करते जाइए जो नया नया तुमको हरदेव बहारी से मिल रहा है। ठीक है, तो और जो विलोम, पर्यायवाची, ये तत्सम, तद्भव है दोस्तों, वो हरदेव बहारी से आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है हरदेव बहारी से। ठीक है, तो हरदेव बहारी भी अच्छी किताब है। ये 3 व्याकरण के लिए बता दी मैंने, लुसेंट, हरदेव बहारी और यूट्यूब का सोर्स। अब साहित्य और पत्र लेखन की बात करें तो दोस्तों साहित्य और पत्र लेखन के लिए NCERT के साथ जाना है। ठीक है, 9th से 12th क्लास की NCERT, ये नहीं कि NCERT लेके आ जाओ या मांगो, ऐसा कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर सबके मोबाइल पे होगा, ई-पाठशाला ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे NCERT आपको मिल जाएंगी। कक्षा 5 से लेकर 12 तक की NCERT मिल जाएंगी, बट जो हमारा सिलेबस में है वो 9th से लेकर 12th हिंदी की NCERT हमको देखनी है। वहाँ से जितने भी
साहित्य के गद्य और पद्य राइटर है दोस्तों, उनके उनके बारे में नोट्स बना लेना है। और एक पत्र लेखन आता है 12th क्लास की, एक किताब आती है, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, वो भी मिल जाएगी आपको पाठशाला में, वहाँ से उसका नोट्स बना लेने पत्र लेखन के। उस किताब में भी बहुत कुछ दिया होगा, बट आपको सिलेबस में देखना है। जो आपका हिंदी का सिलेबस होगा उसमें जो जो पत्र लेखन में टॉपिक दिए उन्हीं के नोट्स वहाँ से बना लेने हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, पूरी किताब का नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पता चल गया होगा हिंदी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। अब आता है दोस्तों जीके और जीएस। जीके और जीएस भी 40 नंबर का पूछा जाता है, इसमें से तो 10 नंबर की रीजनिंग ही आ जाती है, तो 30 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूंगा आपके पास कौन कौन सी किताब होनी चाहिए। तो बेसिक किताब की बात करें तो दोस्तों जीके के लिए वो है लुसेंट। लुसेंट होनी चाहिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और महेश बर्णवाल। महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह है, जो वन लाइनर है, ठीक है, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी महेश बर्णवाल से आपकी। ये 3 किताबें तो आपके पास होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, ठीक है। शुरुआत में आप लुसेंट लेके आइए और एक ऑब्जेक्टिव लेके आइए। यहाँ से जितना पढ़ते हो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में जाइए, वहाँ क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और लास्ट में जो एग्जाम के 2-3 महीने बचते हैं उनसे पहले महेश बर्णवाल को पढ़िए लगातार, जितना पढ़ सकते हो, और उसे पढ़ के यहाँ क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ये 3 किताबें कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि नोट्स, इन 3 किताबों के साथ नोट्स आपको रिवीजन करने हैं। अपने नोट्स कहाँ से बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज नोट्स कहाँ से बनाओगे, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने तैयारी की मैं आपको बता दूंगा। सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने दोस्तों, जो हिस्ट्री के लिए है यूट्यूब नोट्स। यूट्यूब कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, क्या किताब पढ़ोगे, कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इतनी किताब लो, कोई किताब नहीं लेनी है। 3-4 नंबर का पूछेगा हिस्ट्री में, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल ढूंढिए, एडुटेरा एक अच्छा बेस्ट है। एक यूपीएससी एमपीपीसीएस के लिए पढ़ाते हैं शुभम गुप्ता, वो चैनल भी अच्छा है। तो 1-2 चैनल है जो अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री उनसे तीनों हिस्ट्री कवर कर लीजिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जितना सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया है उनको लुसेंट से उनका नोट्स बना लेना है, इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए यूट्यूब चैनल हो गया। और बेसिक किताब तो ऊपर मैंने आपको बताई दी, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है महेश बर्णवाल लुसेंट को। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भी यूट्यूब नोट्स से, ठीक है, यूट्यूब में अच्छा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी को भी, एडुटेरा भी पढ़ाते हैं, और एक पढ़ाते हैं स्टडी विथ आलोक, इस टाइप कुछ आलोक सर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका भी चैनल है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रखी है उन्होंने, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, वहाँ से नोट्स बना लो। और एक एटलस होनी चाहिए आपके पास, स्टूडेंट एटलस, वहाँ से आप मैप वाइज जैसे कुछ भी चीज़ पढ़ते हो, जैसे आप एशिया महाद्वीप पढ़ते हो या यूरोप महाद्वीप पढ़ते हो, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ते हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी महाद्वीप पढ़ते हो, तो महाद्वीप पढ़ते हो उसके बाद एटलस में जाइए, उस महाद्वीप को निकालिए और जितना आपने पढ़ा उसको उस एटलस में हाईलाइट कर दीजिए, वो स्थान कहाँ पे देख लीजिए, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। एटलस होनी जरूरी है। तो ये जिस तरीके से मैंने किया मैं बता रहा हूँ आपको। पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया, एम लक्ष्मीकांत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मोटी किताब है और पढ़ी भी नहीं जाती यार, सीरियसली मैं बताऊँ तुम्हें। तो पहले आप कोई यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल है शुभम गुप्ता, वो पढ़ाते हैं पॉलिटी, वहाँ से पढ़िए। और उसके बाद एक परीक्षा वाणी की किताब लीजिए कंप्लीट, पॉलिटी का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। जितने भी 4-5 इन सब से जो जियोग्राफी और हिस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटी का वेटेज रहता है, ठीक है। इसलिए पॉलिटी में परीक्षा वाणी किताब आपको लेनी पड़ेगी, उससे पढ़िए, और ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो वहाँ से आराम से हो जाएंगे आपके, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा आज तक पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है एग्जाम में, जितना मैंने इतना पढ़ा है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एक तो हो गया दोस्तों महेश बर्णवाल लुसेंट, वो तो मैंने बेसिक किताब आपको बताई दी ना, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके लिए एक यूट्यूब में सर्च कीजिए इकोनॉमी, तो मिल जाएगी आपको। मैराथन क्लास देख लीजिए, इनफ है, इकोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, आगे तो 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए महेश बर्णवाल और लुसेंट वो तो इनफ है, उतना भी पढ़ दो चलेगा। अगर फिर भी तुम्हें पढ़ना है तो यूट्यूब से एक सर्च कीजिए मैराथन क्लास इकोनॉमी की, वहाँ से कवर कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इकोनॉमी को वहाँ, क्योंकि इसका वेटेज भी कम है, और पढ़ना हर चीज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कमा रहा है तो छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा में, जब आपको पता चलता है कि आप 1 नंबर 2 नंबर या 0.5 से रुक जाते हो, तो वहाँ भी पता चलता है, पढ़ के हर चीज़ जाना है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर लुसेंट से कवर हो जाएगा। एक पतली सी किताब आती है लुसेंट की, 50-60-70 रुपये की, क्या बता अभी थोड़ा ज़्यादा हो गई हो, 70-80, तो वहाँ से ले लेना उसे। पतली सी किताब आती है, उसके नोट से बना लेना, ठीक है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर वहाँ से हो जाएगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो ईजी होती है रीजनिंग, ज़्यादा टफ नहीं होती, वो बना ही लेते हैं। और फिर भी इतनी ईजी भी नहीं होती कि आप बिना प्रैक्टिस के बना लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए अरिहंत की किताब आती है, मैंने यहाँ पे दे रखी है। जितने भी किताब आते हैं दोस्तों जो मैंने पढ़े, मैंने उनका यहाँ पे फोटो भी ऐड किया है। तो अरिहंत की किताब की जो क्वेश्चन है दोस्तों पीछे से, उन्हें लगा लीजिए, रीजनिंग हो जाएगी। 10 में से 10 भी बन जाती है, 8-9 तो बनी जाती है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तर्क शक्ति जो अरिहंत की आती है, इसे ले लीजिए। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर का भी बहुत वेटेज रहता है, अब तो ज़्यादा बढ़ गया, यूकेपीएससी तो ज़्यादा ही पूछता है करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर एक स्टेट करंट अफेयर आता है, जो आपको उत्तराखंड में भी काम आएगा, जो 40 नंबर की उत्तराखंड देती है, वहाँ भी आता है स्टेट करंट अफेयर, और एक नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। स्टेट करंट अफेयर के लिए मैं बताऊँ तो यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए उत्तराखंड करंट अफेयर, 2-3 चैनल उठा लीजिए कोई भी, तो 2-3 चैनल से नोट्स बना लीजिए। ओनली एक चैनल पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चैनल सारा कवर कर लेगा, ठीक है। 2-3 चैनल को करंट अफेयर के नोट्स बना लीजिए, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 2-3 चैनल से उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स बना लीजिए। और जो
नेशनल इंटरनेशनल है, उसके लिए भी एक यूट्यूब चैनल को आप पर डे बेस पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल है दोस्तों जो पर डे करंट अफेयर लाते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक को फॉलो कर लीजिए और पर डे देखिए, उसको 1 घंटे का टाइम दीजिए, क्योंकि वो करंट अफेयर ही नहीं, उसके साथ आपको वो मिसलेनियस भी पढ़ाता है, ठीक है। जो भी करंट इशू चल रहे होते हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल जो भी होता है, पॉलिटी, उससे संबंधित वो उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आपको बताता है। तो इसलिए करंट अफेयर को सब्जेक्ट वाइज पढ़ने में बहुत बेटर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसलिए पर डे के हिसाब से करंट अफेयर पढ़िए, मैंने पढ़ा था पर डे के हिसाब से, और मिसलेनियस का एक अलग से किताब बनाइए, ठीक है, कॉपी बनाइए। तो करंट अफेयर ये अगर आप इतना करते हो तो आराम से आप 75+ स्कोर मार दोगे, और अगर आपका दिन रहा तो आप 80+ भी मार दोगे। 80 टॉपर बनने के लिए, टॉपर हर एग्जाम में एक ही टॉपर नहीं होता है, ठीक है। टॉपर बनने के लिए दिन की बात होती है, जिसके उस दिन और जो निकलता है दोस्तों और जो टॉपर होता है उन पे नॉलेज सेम होता है, ठीक है। बस टॉपर बनने के लिए आपको दिन होना चाहिए आपका उस दिन थोड़ा, क्योंकि 6-7 नंबर आपने अधिक मान लिए तो आप टॉपर बन जाओगे। वरना अगर निकलना है, जो निकला है और जो टॉपर है, नॉलेज की बात करें तो दोनों में बराबर है, ठीक है। और निकलने के लिए आपको 70+ माने हैं, तो आराम से इतने से 75, 76, 78 इतना मार दोगे आप, इतना पढ़िए, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि बहुत से लोग पूछते हैं कि सेव स्कोर क्या रहेगा। सेव स्कोर आपको पता ही होगा 70, 75+ मारते हो तो फिर वो पेपर का जो लेवल है दोस्तों उस पर भी डिपेंड करता है। और जैसे आजकल नॉर्मली पेपर बनते हैं उसमें 70 से 75 आप मारिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। 75 मारते हैं तो आप वो तो 100% हो जाता है। फिर 70 से 75 श्योर है। अगर पेपर का लेवल ज़्यादा ईजी हो गया तो फिर 80, 85 भी जा सकती है, और ज़्यादा ही टफ हो गया तो 65, 60 में भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन 5। तो दोस्तों इतने जो क्वेश्चन है अक्सर सबके मन में आते हैं, उन्हें मैंने कवर किया है। आई होप यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आपके मन में रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप आपको जो मेरा ये नॉलेज है दोस्तों वो समझ में आया होगा, आपको फ़ायदा देगा ये। और आपको ऐसी वीडियोज़ जो गाइडेंस वाली वीडियोज आपको चाहिए है तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी मैं कुछ पढ़ाई की वीडियो भी स्टार्ट करने वाला हूँ, और आपको जैसे अजय रावत परीक्षा वाणी, इनके नोट्स किस तरीके से बनाएं, इनको किस तरीके से पढ़ें, ये सब मैं आपको गाइड करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिए चैनल के साथ, और इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।